जय श्री महाकाल। जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे समस्याएं लोगों को आती है। आज मैं उन्हीं सब में से एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो कि पैंती की एक घटना है उत्तर प्रदेश का। और मेरे स्थान से लगभग 15 किलोमीटर दूर की घटना। उस समय की मैंने एक व्यक्ति को अपने स्थान से थोड़ा दूर पे थे, तो उनका मैंने बहुत पहले उनके परिवार में ऊपरी बाधा समस्या थी। उनके एक भाई की आवाज़ चली गई थी, एक कोई प्रेत शक्ति लग गई थी और आवाज़ ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। वो लड़का लगभग 22-23 साल का रहा होगा। तो शक्तियों से उसको हटाया गया तो ठीक हो गया। वो अनुभव अलग है। अब मेरी उनसे जान पहचान हो गई। अब जान पहचान होने के बाद उन्हें एक व्यक्ति पैंती से कोई पाल करके थे और उन्होंने कहा कि एक बार चलो वहाँ देख लो। वो ऐसे ऐसे बड़े दुखी हैं, भूत प्रेत से कोई उन्हें ठीक नहीं कर रहा है, पूरे परिवार पे भूत आ जा रहे हैं। एक जन के ऊपर से देखो, कोई भी जानकार, कोई भी गुनिया या कोई भी पुजारी भक्त जाते हैं तो इसको देखते हैं तो वो भूत उन पे चला जाता है, उन पे देखते हैं तो उन पे चला जाता है, उन पे देखते हैं तो उन पे चला जाता है, उनके सभी परिवारों पे दौड़ता है और किसी को छोड़ता नहीं है। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसी बात है कि इन पे दौड़ना, उन पे दौड़ना, इस पे दौड़ना, ये कौन सा भूत है आखिर। भाई एक बीमार हो तो चलता है कि चलो कोई बात नहीं, पर इसको देखने जाओ, इसके ऊपर से भूत पकड़ने जाओ तो उसके ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर से पकड़ने जाओ तो उस पर चला जाता है। लोग बड़े दुखी हो गए थे। तो मैंने दिन रख दिया कि चलो परसों चलेंगे, तो इन्होंने जोर ज़बरदस्ती किया कि नहीं कल ही चलो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। कल अपना समय बन गया कि यहाँ से 12 बजे हम निकलेंगे हम सब। बोले ठीक है। तो वहाँ वो खबर कर दिए। तो मुझे बोले कि सामान वामान कुछ चाहिए, तो मैंने कहा कि अभी पहले चलो देखते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, फिर करेंगे भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, भूत हैं भी कि नहीं, पहले देखा तो जाए। तो बोले अच्छा ठीक है। अब हम सब वहाँ से चल दिए। लगभग 1 घंटे में हम लोग उस स्थान पे पहुँच गए, पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक था। अच्छा वहाँ गए तो नमस्कारी आदि हुआ, फिर बैठे, खाट लगाए वहाँ, तो बैठे 15-20 मिनट सुस्ताएं। इसके बाद बात वहाँ शुरू हो गई। आए बैठे, बोले कौन है, तो नमस्कारी आदि हुआ। उनसे भी जो जानकार आए थे, बुजुर्ग थे, लगभग 60-65 वर्ष के रहे होंगे और 3 जन थे, लगभग उन्हीं के ऊपर नीचे सभी जन की उम्र रही होगी। तो वो सब देख रहे थे, देख देख के थक गए थे। अंदर सब मजमा लगा ही था। एक औरत खेल रही थी अंदर, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसे कुछ करके आवाज़ आ रही थी कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ। उसके ऊपर जो प्रेत आत्मा चढ़ा था वो ऐसा चिल्ला रहा था। वो अच्छा ठीक है। तो हम लोग बोले, मैंने कहा कि माजरा क्या है। बोले कि महाराज जी इसमें हम सब बहुत देख रहे हैं, कभी कुछ नाम बता रहा है, कभी कुछ नाम बता रहा है और ये जा नहीं रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्या नाम बता रहा है। बोला कि मैं ध्यंता प्रेत हूँ, मैं धन मध्य में आया हूँ, मतलब हर कटघरी के, फिर क्या मैं दान में आया हूँ, फिर रास्ते का पकड़ लिया है। मतलब वो एक जुबान पे नहीं रहता था, कभी इधर का बताए कभी उधर का बताए। तो मैंने कहा कि आप लोगों को क्या लगा। वो बोले कि हम लोग अब ऐसे क्या कहें, हम लोगों को भी सही नहीं, अगर सही बताऊं तो हम लोगों को भी ठीक ठीक नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बताएं। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो सत्य बोले, सत्य बोल दिए।
तो ये होता है कि भाई आपसे उम्मीद खत्म हो गई है कि भाई आपने जो क्लियर बोल दिया, नहीं तो उसमें भाई आपको ये दिखा वो दिखा, दुनिया भर के झूठ झपाड़ी अपने नाम के लिए जोड़ोगे, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, फिर मैं उठा, हाथ मुंह धोया, फिर मैं उस घर के अंदर गया तो मेरा एक स्थान बिछा दिए थे बैठने के लिए, एक फर्श था उस पर बिछा दिए थे, एक कंबल बिछा दिए थे। और पूरे लगभग उस अंदर लगभग कम से कम 15 से 16 जन बैठे होंगे उसमें, उनके घर के सदस्य अगल बगल के मिला के। और जो बाहर बैठे थे 14-15 लोग बाहर बैठे थे, जो आओ गांव के गिराव के जो पड़ीदार होंगे उनके या कोई रिश्तेदार होंगे, बाहर बैठे थे। जितना दिन घर में आना था वो सब फूल थे, क्योंकि भाई ये भी जो मुझे लेके गए थे, ये भी पूरा लंबा चौड़ा विधि विधान बता दिए थे कि नहीं वो आ रहे हैं, ठीक कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ही सब बोल दिए थे। और मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा भाई यहाँ ओझाई चल ही रही है। अब लोगों का तो ये है कि भाई किसी के घर समस्या आ जाए तो लोग तो इसे मुंह उठाए चले जाते हैं देखने के लिए कि भाई यहाँ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अब मैं वहाँ बैठा, तब तक वो लड़की चिल्ला रही थी मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मैं कुछ बोल नहीं रहा था, वहीं लोग देख रहे थे, मैं बैठ के सिर्फ देख रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं। स्थिति को जब तक जान न लिया जाए, समझ न लिया जाए, तब तक उसमें उंगली नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा वो समस्या और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। किसी की तकलीफ और समस्याओं का हम निदान करने गए हैं, हम और समस्याओं को बढ़ाने गए नहीं हैं, तो हम शांत रहें। फिर बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक बुजुर्ग बोले कि क्यों नहीं जाएगा? बोले भेज भेज मुझे, तेरे में शक्ति है तो भेज मुझे, मतलब सीधा ललकार दिया। तो दादाजी क्या बोले अब, क्योंकि भीड़ में अपना आपसे सोचे कि नाम कर लें, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बोला भेज भेज। उसने दादा की शक्तियों का ही नाम बता दिया, तुम ये पूजे मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दादा सन्न, अब चुप मार लिए दादा। फिर एक आध दो आखिर मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए हूँ हाँ करके फिर साइड में आके दीवार के उठंग के अब बैठ गए। अब सब जन मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कुछ करूं। तब उसी समय से बैठे बैठे मैंने कहा कि भाई तो क्यों परेशान कर रहे हो? बड़ा प्रेम से मैंने कहा भाई क्यों परेशान कर रहे हो आप इन्हें, इन्होंने आपका क्या ले लिया है? तो उसने कहा इन लोगों ने तो मेरा सब कुछ ले लिया। मैंने बोला आखिर क्या ले लिए हैं? आप आत्मा हो, आप इन लोगों ने आपका क्या ले लिया है? बोला पूछो। तो मैंने कहा भाई ये आप लोग इसका कुछ लिए हो? हंस के मैं सोचा भाई भूत का कोई क्या लेगा, कोई प्रेतात्मा किसी के ऊपर खेल रहा है तो कहाँ उसका क्या लेंगे। तो बोले नहीं नहीं हम कुछ नहीं लिए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, ये हमारे वैसे भी पीछे इसको महाराज जी कैसे बेटा पकड़ ले जाओ, यहाँ से पकड़ लो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पकड़ लें, पहले जान ले। मैंने कहा कि ठीक है तो जा, कल आना, कल तेरी मेरी बात होगी। बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इसे मार के लेके जाऊंगा। उस लड़की के ऊपर जो चढ़ा था, अब जो औरत के ऊपर चढ़ा था उस पर से उतर के लड़की पे हो गया था। बोला मैं इसे मार के ही लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा तू मार सकता है इसे? बोले हाँ। मैंने बोला चल मार, मार के लेके जा। तो अच्छा फिर वो सन्न हुआ। इसके बाद मैंने एक मंत्र पढ़ा, भूत मुक्ति मंत्र पढ़ के मैंने सरसों मारा उस लड़की के ऊपर, तो तुरंत प्रेत उसके ऊपर से नीचे उतर गया। मैंने तुरंत धागा लिए और कवच उसके हाथ में बांध दिए और उस घर पे एक देवी को लगा दिए। अब वहाँ से हमें अपने स्थान पे अब देख विद्या लगानी थी, बुलाना था कि भाई ये माजरा क्या है। अब वहाँ से सब नमस्कार आदि हुए, फिर पूजा के खर्चा उन्होंने दिया, फिर आए अपने स्थान पे, सामान सब लिए। और इसके बाद मैंने सुजान को बुलाया, उसका भोग
दिया, उसका मंत्र पढ़ा, वो आया, उसको मैंने अपना उद्देश्य बताया, वो चला गया देखने के लिए। लगभग 10 मिनट के बाद वो वापस आया और फिर बताने लगा, बोला कि जो प्रेत है वो धिक्कार है, जात का धिक्कार। मैंने बोला धिक्कार ये कैसे है, ये तो बड़े उपद्रवी होते हैं, जल्दी ये तो पकड़ में ही नहीं आते हैं किसी के। धिक्कार बड़े दुष्ट होते हैं, इनको अगर किसी के ऊपर लगा दिया जाए तो ओझा फोझा गुनियों की बात ही नहीं है, तो परेशान कर देते हैं, ये कैसे लग गया। तब उन्होंने बताया कि इन्होंने, इन सब ने उसे मारा है, जान से मार दिया है। तो मैंने कहा कैसे। तो इन सब ने बताया कि ये लोग बहुत बकरी रखे थे, बहुत पहले की बात है, बकरी रखे थे और इनकी कोई औरत उससे फंस गई थी, आप समझ सकते हो, फंस गई थी। और इन सबको धीरे 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 वो बात पता चल गई कि भाई वो हमारा जो बकरी चराने वाला चरवाहा है वो हमारी बहुओं के साथ या औरतों के साथ ऐसे ऐसे करता है। और इसके बाद एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर, मतलब गोजी से सोचा कि मारे, एक आग गोजी और भगाएं, और मारे, उसके सिर पे गोजी लग गई, सिर पे गोजी लग गई और वहीं वो गिरा, खत्म हो गया, मर गया। और वो अब बदला लेने के लिए इन लोगों से लगा हुआ है और वो तांडव मचा रहा है। इसे कोई ठीक, कितने आए कितने गए, कोई ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा वो बाबा जी ओझा लोग, बोले सब खोखले हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब खोखले हैं। मैंने बोला अच्छा। अब मैंने और बातें पूछी, उत्तर जाने के बाद उसको भोग दिया वापस से, और इसके बाद उसको प्रणाम किया, वो चला गया। अब मुझे अगले दिन वहाँ जाना था, अगले दिन वहाँ जाना था। अब वहाँ गए और फिर बंधन मंत्र मैंने काटे, तुरंत वो आ गया और बोला कि तू मुझे बांधना चाहता है, पकड़ना चाहता है। मैंने कहा कि तेरे साथ जो हुआ है उसका मुझे खेद है और दुख भी है। अगर तू जिंदा होता तो मैं तेरी ज़रूर मदद करना, जितना मेरे से हो सकता मैं तेरा ज़रूर मदद करता, लेकिन अब तू जिंदा नहीं, अब तो मर गया है, जो हो गया है वो तो हो ही गया है, अब इन सबको छोड़ दे, जाने दे। तब वो रोने लगा, वो जो धिक्कार था वो रोने लगा। बोला कि मेरे घर वाले को इन लोगों ने मेरी लाश तक नहीं दिया, और सब जो थे ना, सब अपने मुंह पे हाथ रख लिए कि क्या बोल रहा है। सारी बातें वहाँ खुलने लगी। इन लोगों ने मारा, मेरे डंडे से मेरे सिर पे मारा, मैं वहीं ख़त्म हो गया। इन लोगों ने पहाड़ी के पास मेरी लाश को दफना दिया, पत्थरों में एक दर्रा था, उसमें डाल के ऊपर से पत्थर सब डाल दिए। मैं आज भी भटकता हूँ, वहाँ रोता हूँ, बैठा रहता हूँ। मैं उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं इसके आगे, बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब इन सबको छोड़ दे, जाने दे, कोई बात नहीं है। और उस समय जब वार्तालाप हो रही थी तो मैंने सुजान को बुलाया था ताकि वो देखता रहे उसे और अपनी बात जो हो वो बन सके। तब उसको मैंने मनाया था कि तेरा एक स्थान वहाँ बना देंगे जहाँ तुझे दफनाया गया है, लोग जो वहाँ आए, तेरी नाम जो लेगा तो उसकी सुरक्षा करना, कभी किसी का अहित मत करना, जो हो गया है हो गया है। तब जाके उसने हामी भरी और मैं खुद अपने से उस स्थान पे गया और छोटा सा एक पिंड बनाया ताकि लोगों को भाई पता चले कि यहाँ कोई देवथान है, किसी देवी देवताओं का कुछ मजार है, कोई भूत प्रेत का कोई भी, मतलब आप जैसे कोई एक चिन्ह अंकित कर दोगे तो पता चल जाता है ना कि भाई यहाँ कोई शक्तियों का निवास स्थान है, चाहे भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी हो, पर लग जाता है कि भाई हाँ यहाँ किसी का निवास स्थान है, तो लोग वहाँ माथा टेक लेते हैं। तो ऐसे हमने बना दिया था। इसके बाद यहाँ आए, किसी को कोई समस्या नहीं हुई, किसी को कोई नहीं समस्या हुई। एक उसकी बहू थी, उसको बच्चे प्राप्त नहीं हो रहे थे। जब बच्चे होते थे 1 महीने 2 महीने में मार देता था, 1 महीने में, कभी कभी 3 महीने में मार देता था, 5 महीने में मार देता था। ऐसे वो बार बार मार देता था। ऐसे
वहाँ की सुख में जैसे उसने आग लगा दिया था। लोगों से भी अब बात, उनके घर मेरी बात हुई, बोले हम सब बने हुए भोजन तक नहीं खा सकते थे। अभी 10 मिनट पहले ये बीमार है, इसके ऊपर खेल रहा है, तो 15 मिनट बाद वो खेलने लगेगा, आधा घंटा के बाद कोई तीसरा खेलने लगेगा, 1 घंटा के बाद कोई चौथा खेलने लगेगा। हम सब पूरे परिवार से ही परेशान हैं। समझ में ना आए हम क्या करें, कहाँ जाए। बहुत दूर दूर तक गए, बहुत लोगों को हमने दिखाया, बहुत पैसे भी नुकसान किए, पर इसका कोई सलूशन नहीं। अपने अपने तरीके से लोग बता देते थे, अपने अपने तरीके से ये है वो है, पर सही नहीं। आप ही एक ऐसे व्यक्ति मिले, पता नहीं आपको कैसे मिलवा दिया, आप ही एक जो थे, जो साफ साफ वो चीज़ बता दिए थे। हम लोगों के अलावा ये चीज़ कोई नहीं जानता था। ऐसे गुस्सा ही उसके भर गया। तो मैंने कहा कि अच्छा आप लोग मारे क्यों थे? बोले गलत फहमी के कारण। वो भाई नौकर हम लोग उसे रखे थे, और घर आता था, खाना पीना खाता था, और फिर ये बात करता था हंस हंस के। तो मेरे भाई साहब को, जो बड़े थे, बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने गुस्से में आके एक डंडा था, गोजी जो था, उन्होंने चला दिया, और पता नहीं कौन सी जगह पर उसको लग गया, और वहीं गिर गया, छटपटा के अपना उद्यम तोड़ दिया, मर गया। तो बोलो तब ये इसकी आत्माएं पूरी आपके घर में तांडव मचा रही थी। तब उसका वो निदान हुआ, और आज उसको लड़का भी हो गया है, और आज पूरा जीवन खुशहाल है उन सब का। कभी भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो जाके 10-5 मिनट हेलो हाय कर लेता हूँ, हाल चाल मिल जाता है, और सब लोग अब सुखी हैं और शांति हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कभी भी कि किसी किसी की, इंसानों की गलतियाँ भी मुसीबत का कारण बन जाती हैं। हम जाने अनजाने में कभी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। ये नहीं कि उन गलतियों का सज़ा तुरंत मिलेगी ज़रूर, आज मिले, कल मिले, कई महीने के बाद मिले, या कई साल के बाद मिले, पर मिलेगी ज़रूर। जो बोओगे काटोगे वहीं। इसलिए सदैव भलाई करना चाहिए लोगों का, और बुराई से और घृणा से दूर रहना चाहिए। मन स्वच्छ रखो, ईश्वर भक्ति करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी में न तो कोई शक्तियाँ मिलती हैं, न साधनाएं सिद्ध होती हैं। हर चीज़ के लिए समय चाहिए होते हैं। उचित विधि, उचित विधान, उचित मंत्र और पूजन, सब कुछ मिला के उचित रहेंगे तभी आप कर पाओगे। अन्यथा सदैव यहाँ वहाँ दुखी रहोगे, और अंत में पता चलेगा कि सभी जगह भटक के प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर सही तरीके से आप लोग करेंगे तो आज न कल या कई वर्षों के बाद सफलता ज़रूर मिल जाएगी। अन्यथा कई वर्षों के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्ति का जीवन ही खाली खाली चला जाता है। तो करिए, आप लोगों के जीवन में खुशहाली बना रहे। माता महाकाली की और महादेव की आप लोगों पे कृपा बनी रहे। खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।